पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में क्लाउड बस से 425 मिलीमीटर बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 260 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों देहात डूब गए। राब्ता सड़कों का निशान मिट गया। नदी नालों में तूफानी। आने वाले वक्त में क्लाउड बर्स्ट में शिद्दत आएगी, हमें अभी से तैयारी करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले पहले 10 मुल्कों में शामिल है। NDMA को जदीद आलात और मशीनरी फराहम करेंगे। सूबों ने अच्छी तैयारी के साथ बारिशों का मुकाबला किया। वजीर आजम की पंजाब हुकूमत और वजीर आला पंजाब की तारीफ। और रावलपिंडी की अहम शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बताया, भारी मशीनरी से मरी रोड, राजा बाजार और राब्ता सड़कें क्लियर कर दी गईं। नाला लई में पानी का बहाव 21 फुट से कम होकर 5 फुट रह गया। सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर वार्निंग सिस्टम मुतहरिक है। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया, फौज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। मुल्क भर में सैलाबी सूरत-ए-हाल, पाक फौज का फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में फौरी कार्रवाई के दौरान मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। चकवाल, खानपुर समेत कई इलाकों में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैकड़ों शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन को लाइफ सेविंग जैकेट्स और फौरी इमदाद फराहम की जा रही है। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मकामी इंतजामिया भी भरपूर हिस्सा ले रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब को मदद की पेशकश कर दी। कहा, बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। रावलपिंडी और दीगर इलाकों को हर किस्म की तकनीकी और फनी इमदाद फराहम करने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, वजीर आला पंजाब तरक्याती कामों के लिए अली अमीन गंडापुर से ट्यूशन ले। लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा है। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। दरियाए स्वात में डूबने वाले अब्दुल्ला की लाश 20 दिन बाद मिल गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, 17 साल के अब्दुल्ला की लाश गालेगे के मकाम से मिली। स्वात में 27 जून को सैलाबी रैले में बहने वाले 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई थी। अब्दुल्ला की तलाश जारी थी। सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों पर तहरीक इंसाफ में खींचातान। बैरिस्टर सैफ बानी PTI की हिदायत पर मेनोआन अमल के हामी। अली अमीन गंडापुर की बैरिस्टर सैफ को नामों के ऐलान से रोकने की कोशिश। बैरिस्टर सैफ ने कहा, ओहदा छोड़ दूंगा, बानी से बेवफाई नहीं करूंगा। इस्तीफे की धमकी पर बानी के बताए गए 6 नामों में रद्दोबदल नहीं किया गया। जराए का कहना है, अली अमीन और अलीमा खानम मशाल यूसुफजई समेत 2 नाम फहरिस्त से निकालना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से ARY न्यूज के बायकॉट का ऐलान। शेख वकास अकरम ने कहा, PTI ARY न्यूज का एक दिन का बायकॉट करेगी। ARY ने जो खबर चलाई वो दुरुस्त नहीं। आज PTI का कोई रहनुमा ARY न्यूज के प्रोग्राम में नहीं जाएगा। PTI सीनियर क़यादत बायकॉट के ऐलान से लाइव निकली। शेख वकास ने ऐलान कर दिया, चेयरमैन PTI को इल्म ही नहीं था। बायकॉट के फैसले से पहले कोर कमेटी या पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत तक न हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चैनल बायकॉट के फैसले से मुतालिक इत्तला नहीं थी। सेनेट इलेक्शन पर PTI के इख्तलाफात खत्म न हो सके। PTI पेशावर के सदर का कागजात वापस लेने से इनकार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए इरफान सलीम से राबता। मुशीर का ओहदा देने की पेशकश भी कर दी। इरफान सलीम कहते हैं, बानी PTI ने 1 साल पहले टिकट दिया था। इरफान सलीम ने इब्तदाई फहरिस्त में शामिल उम्मीदवारों का इजलास बुला लिया। उम्मीदवार कागज वापस लेने या ना लेने के बारे में मुत्तफिका फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अक़लियती नशिस्त पर JUI के गोपाल सिंह मुंतखब। नून लीग ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इतवार को सूबाई असेंबली का इजलास तलब कर लिया। फैसल करीम कुंडी ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। मखसूस नशिस्तों पर नामजद 25 अरकान हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी के अगले रोज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को बहाल किया जाएगा। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बताया कि स्पीकर पंजाब असेंबली अरकान की बहाली से मुतालिक रूलिंग देंगे। अरकान की बहाली का इख्तियार स्पीकर के पास है, वो मुल्क से बाहर हैं। अरकान सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सकेंगे। गालम गलोच, नाजेबा जुमले इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की गुफ्तगू में कोई नारेबाजी नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली के मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, एहतजाज अपोजिशन का हक है मगर आइन के मुताबिक होना चाहिए। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा, हमारे अरकान बहाल होने तक मुज़ाकरात कामयाब तसव्वुर नहीं होंगे। मुअत्तल अरकान की बहाली के बगैर असेंबली नहीं जाएंगे। हमारे अरकान कल बहाल नहीं होते तो असेंबली बाहर लगेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौरा काबुल, अफगान हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे फ्रेमवर्क के मुआहिदे पर दस्तखत। इसहाक डार की अफगान अबूरी वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए आला सतह पर रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम और अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की भी मुलाकात हुई। तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। इलाकाई राब्तों के मंसूबों पर अमल दरामद के आज़म का भी आदा किया गया। हवारान में शहीद मेजर रब नवाज मुजफ्फराबाद में सपुर्द खाक। शहीद मेजर रब नवाज की नमाज जनाजा GOC मरी समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। शहीद को पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी, कब्र पर फूल रखे। मेजर रब नवाज शहीद के वालिद ने कहा, बेटे को बचपन से ही फौज में जाने और शहादत का शौक था। आजाद कश्मीर के शहरियों का शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद के शहरियों से माफी मांग ली। कहा, बारिशों के बाद जो तकालीफ हैदराबाद वालों को पेश आई उस पर माजरत ख्वाह हूं, लेकिन 24 घंटे में 80% पानी शहर से निकाल दिया गया था। मुझे शिकायत मिली कि ड्रेनेज में बोरियां पाई गई हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज्यादा बारिशें हो रही हैं। ये कहना बारिश हो और पानी खड़ा ना हो तो ख्याली प्लाव होगा। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी भी बारिश के पानी में डूब गए हैं। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी चीनी की पैदावार, दरामद, बरामद, कीमतों, सब्सिडी और जखीरा अंदोजी पर कवानीन का जायजा लेगी। किसानों और सार्फिन के हुकूक, मकामी जरूरत और तिजारती तकाजों के तहत पॉलिसी मुरतब करेगी। कीमतों में उतार चढ़ाव के खतरे से बचाव के लिए सिफारिशात देगी। कमेटी 30 रोज में वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। खावर मानिका के बेटे ने काम में ताखीर पर मुलाजिम को गोली मार दी। पाकपतन पुलिस ने मुलजिम मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। मुलाजिम के वालिद की मुद्दयत में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। शदीद जख्मी हैदर अली को साहिवाल हस्पताल रेफर कर दिया गया। कराची में बच्चा अगवा करके बेचने वाली जाली पीरनी गिरफ्तार। 6 महीने पहले किमाड़ी से अगवा 4 साल का बच्चा बाजियाब। SSP SIU शुएब मेमन ने बताया कि मुलजिमा मुमताज उर्फ पीनी जिन की मदद से गुमशुदा बच्चे की तलाश का ड्रामा रचाती और अहले खाना से रकम बटोरती थी। पुलिस ने बच्चा खरीदने वाले जोड़े को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद गिरोह की सूरत में बच्चों को अगवा करके जाली पीर के जरिए ढूंढने का ड्रामा रचाते थे। पीर ने बताया, जिन्नों से बात करके लापता बच्चों को तलाश करती थी। पैसे नहीं लेती, लोग मर्जी से देते हैं। कराची के इलाके खाराधर में इमारत की 5वीं मंजिल की छत गिर गई। 2 खवातीन जाम बहाक, 3 अफराद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। DC साउथ का कहना है छत और इमारत दोनों खस्ता हाल थे। इमारत 40 साल पुरानी थी। मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। SBCA टीम ने इमारत नाकाबिल रिहाइश करार देकर सील कर दी। हुक्काम ने बताया, तामीरात गैर कानूनी थी। इमारत खस्ता हाल और नक्शे की मंजूरी के बगैर तामीर हुई।
کرلات میں فتح ہندوستان کے ہاتھوں شہید 3 قوالوں کی میتیں کراچی پہنچا دی گئیں۔ قوال احمد صابری، بیٹا رضا، گٹارسٹ آصف کی میتیں PIB لائی گئیں۔ علاقے کی فضا سوگوار، تعزیت کرنے والوں کی آمد جاری۔ گزشتہ روز کراچی سے کوئٹہ جانے والے مسافر بس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی، جس میں قوال ماجد صابری کے بھائی اور بھتیجے سمیت 3 افراد جاں بحق، دیگر ساتھی زخمی ہو گئے تھے۔ انصاف کوئی انفرادی نیکی یا ادارہ جاتی ذمہ داری نہیں، یہ ایک مقدس اجتماعی فریضہ ہے۔ انصاف ہی امن، وقار اور انسانی حقوق کی بنیاد ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا عالمی یوم انصاف پر پیغام، کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیاں بڑے چیلنج ہیں۔ واحد حل قانون کی حکمرانی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ انصاف کے فروغ کے لیے عالمی کوششوں کے ساتھ ہے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو بلال بن ثاقب کی سلواڈور کے صدر نایاب بلکے سے ملاقات۔ کرپٹو کونسل پاکستان اور سلواڈور کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ دونوں ملک کرپٹو اور بلاک چین میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ ڈویژن میں اہم اجلاس۔ ملک کے لیے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے سول ایوارڈز کی نامزدگی کا جائزہ لیا گیا۔ مجموعی طور پر 71 افراد کے لیے مختلف سول اعزازات کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا غازی قوم کے ہیرو ہیں اور ان کی جرت پر سب کو ناز ہے۔ سندھ حکومت نے مارکہ حق اور یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں تیز کر دی۔ وزیر اطلاعات سے شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ شرجیل انعام میمن نے کہا جشن آزادی کی تقریبات 1 اگست سے شروع ہوں گی اور پورا مہینہ جاری رہیں گی۔ آپریشن بنیان مرصوص کو تقریبات کا حصہ بنایا جائے۔ قائد اعظم نے ہمیں آئیڈیل پاکستان دیا، حکمران آئیڈیل پاکستان قائم نہ رکھ سکے۔ پاکستان کو جہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچ سکا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں کانوکیشن سے خطاب، کہا ملک کے استحکام اور معاشی ترقی کے لیے مل کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستان کی ترقی میں سندھ اور معیشت کی ترقی میں کراچی کا اہم کردار ہے۔ والدین بیٹیوں کو بھی بیٹے جیسا درجہ دیں۔ سمر انٹرنشپ 2025 کا آغاز، ملک بھر سے طلباء کی بھرپور شرکت۔ ISPR نے بتایا سمر انٹرنشپ 33 شہروں میں بیک وقت کامیابی سے جاری۔ 150 سے زائد جامعات کے 6500 طلباء حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اور جامع انٹرنشپ میں شرکت پر طلباء کا جوش و خروش قابل دید۔ کہا پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں نوجوان نسل کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ انٹرنشپ پروگرام کے دوران نامور شخصیات طلباء کو اہم موضوعات پر رہنمائی فراہم کریں گی۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور C-130 برطانیہ پہنچ گئے۔ PAF کے دستے کی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 میں شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں پاکستان کی شاندار نمائندگی اعزاز ہے۔ JF-710 بلاک 3 کا ایندھن فراہمی کا مظاہرہ۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد برطانوی عوام کا JF-710 کا پرجوش استقبال۔ عالمی طاقتیں اسرائیلی دہشت گردی روکنے میں ناکام۔ غاصب ریاست نے 24 گھنٹے میں 94 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 30 افراد کو امدادی مرکز پر نشانہ بنایا۔ فلسطینی حکام نے 58,000 شہداء کی فہرست جاری کر دی۔ 1 سال سے کم عمر کے 900 بچے شامل۔ پاکستانی مندوب اور سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار نے کہا اسرائیل امدادی تقسیم کے اداروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ میں بھوک سے فلسطینیوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ فلسطینیوں کو خوراک اور دواؤں کی فوری ضرورت ہے۔ عراق کے شہر القوت کے بڑے شاپنگ سینٹر میں خوفناک آگ، 69 افراد ہلاک ہو گئے، درجنوں زخمی ہیں، 11 افراد لاپتہ ہیں۔ صوبے کے گورنر محمد المیہی کا کہنا ہے کہ آگ ہائپر مارکیٹ اور ایک ریسٹورانٹ میں اس وقت لگی جب مال میں بہت سے خاندان رات کا کھانا کھا رہے تھے، بہت سے لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ 16 سال کی عمر میں ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا۔ عام انتخابات میں 16 سال کی عمر کے نوجوان بھی حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔
برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے 18 سال سے کم عمر افراد کا ووٹ اہم ہے، 16-17 سال کے نوجوان بھی کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں۔ وزیر جمہوریت روشن آرا علی نے کہا یہ تبدیلی نوجوانوں کی آواز سننے کو یقینی بنائے گی۔ خالی جیب کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی فیڈریشن کے خلاف بغاوت کا سوچنے لگے۔ کپتان اور ساتھی کھلاڑی کی آڈیو لیک، ڈیلی الاؤنس نہ ملنے پر غصہ آتش فشاں میں تبدیل، فیڈریشن کے عہدیداروں کو دھوکے باز قرار دے دیا۔ سیکرٹری ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد کا موقف ہے، ہو سکتا ہے لیک آڈیو اے آئی سے بنائی گئی ہو۔ کھلاڑیوں نے بغاوت کا کہا بھی ہے تو یہ سچ ہے کہ انہیں ڈیلی الاؤنس نہیں ملا۔ ٹیم نے 3 فائنل کھیلے، یہ بات کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اور یویفا ویمن یورو میں اطالوی فٹ بال ٹیم کی کپتان کا کمال، کرسٹیانو نے آخری لمحات میں فیصلہ کن گول کر کے اٹلی کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا۔ میچ میں 2 گول سکور کیے، اٹلی نے ناروے کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دی۔